सब आपका स्वागत है लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। अभी हमने वर्ब्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं और उसमें सेपरेबल वर्ब फ्रेजल वर्ब हो चुका है। मेरी दूसरी वीडियो में अब नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब पढ़ाया जा रहा है, वहीं से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन ए सेंटेंस। ये बता रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस में जगह होती है जहाँ पे ये सेपरेट नहीं किया जाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे आपका है यहाँ पे एग्जांपल देखिए, चेक आउट, चेक इन, स्टे अवे, कम अक्रॉस, ब्रेक इनटू। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वन शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। ठीक है, और यहाँ पे है कि दे चेक्ड इन अ होटल। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन सेपरेबल वर्ब फ्रेजल वर्ब यूज होगा। अब चलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब में। इट इज़ द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंस क्लियर ऑफ अ सेंटेंस। कहने का मतलब यहाँ ये है, इट इज़ द वर्ब, ये ऐसा वर्ब है कि जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को, मतलब एक सेंटेंस को क्लियर बनाने में क्या है, इस वर्ब की यूज़ होती है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए क्या है, अरे आपका आप जवाब से ही पता चल रहा है, ये क्या है, लव, ये क्या है, इट्स, ये क्या है, प्ले। कहने का मतलब जब ट्रांसिटिव में केवल यहाँ वर्ब आ जाए तो वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, जो कि सेंटेंस को क्या करता है, सेंटेंस को क्लियर करता है या मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे इंट्रांसिटिव, इट इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि ही लव्स, हमने पढ़ा वहाँ ही लव्स। ठीक है, अब यहाँ है द बॉय स्लीप्स, यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ इंट्रांसिट, वहाँ पे था बर्ड फ्लाइज, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ क्या होता है, इंट्रांसिटिव होता है। और जहाँ ऑब्जेक्ट होता है, क्या, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ट्रांसिटिव होता है, और जहाँ नहीं होता है वो हमारा इंट्रांसिटिव होता है। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में। सेटेटिव, अब यहाँ पे क्या, सेटेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। कह रहा है डायनेमिक वर्ब आर गिवन दैट इंडिकेट एन एक्शन प्रोसेस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इट, राइट, प्ले, ये आपके वर्ब है। ठीक है, कि जो कि एक एक्शन को शो करते हैं, दर्शाते हैं। और स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, अभी तक हमने डायनेमिक पढ़ा था, अब स्टेटिव ये क्या होता है, हेट, लव, बिलीव, ऑन, कंटेंट, सी, हियर, थिंक। आई थिंक ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कंडीशन के ऊपर है। आर वर्ब दैट इंडिकेट अ स्टेट और कंडीशन, इट कैन बी यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म्स में। ठीक है, अब ये लिंक्ड वर्ब की तरफ चलते हैं। ये क्या है, टू डिस्क्राइब ए सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। अ वर्ब जॉइन विद द सब्जेक्ट विद द नाउन और एन एडजेक्टिव, द वर्ब इज नॉन एज अ लिंक्ड वर्ब। जो वर्ब लिंक्ड होता है, ज्वाइंट होता है, किससे, किसी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो वो वर्ब किससे, किस नाम से जाने जाते हैं, लिंक्ड। जैसे एम, अभी ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, एम, इज, आर, वज, वर, ये जो हमारा किससे होता है, प्लस ज्वाइंट सब्जेक्ट से होता है। अब सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, और एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। फिनिट वर्ब में कहते हैं, फिनिट वर्ब आर वर्ब दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट द टेंस, मूड, नंबर एंड पर्सन। फिनिट वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स। कह रहा है जो फिनिट वर्ब्स है वो, उसके पास क्या है, हैव अ सब्जेक्ट, उसके पास सब्जेक्ट भी है, रिप्रेजेंट, और जो कि प्रेजेंट क्या करता है, टेंस को करता है, मूड को करता है, नंबर और पर्सन को करता है। और फिनिट वर्ब में ये दो प्रकार के जो हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ये मैंने पढ़ा दिया है। आई थिंक इतना समझाने की कोशिश नहीं है कि आपको नहीं आया होगा समझ, मैंने पहले पढ़ा दिया है। फिर भी देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इज वॉचिंग, आर प्लेइंग, ये क्या है, इज वॉचिंग एंड आर प्लेइंग आर फिनिट वर्ब्स। ठीक है, अब चलते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब्स में। ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब जो कि हमारा टू से स्टार्ट होता है, यानी ही कम्स हेयर टू डांस, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आई सॉ हिम वेटिंग फॉर द बस। नॉन फिनिट वर्ब्स आर वर्ब दैट डू नॉट रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक टेंस, यानी कि वो वर्ब जो कि कोई क्या टेंसेस नहीं, जरूरी नहीं कि वो टेंसेस में शो करे। मूड, नंबर, ये मैंने आपको बताया ही है और एक बार और बता रही हूँ, मूड और नंबर्स। नॉन फिनिट वर्ब्स आर द थ्री टाइप। अब यहाँ पे इसने नॉन फिनिट के कितने वर्ब बताए, तीन बताए, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। अभी हम यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव में क्या होता है कि जहाँ हम टू से जोड़ते हैं, जीरंड हमारा आईएनजी से हो गया, पार्टिसिपल हमारा हैव के साथ, वो थर्ड फॉर्म या हैविंग भी कह सकते हैं, इस टाइप से आता है।
अब आता है वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स में तो दे रहा है वॉरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज डिपेंडिंग ऑन द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि वह वर्ब का रूप है जो कि डिपेंड करता है किसके, सब्जेक्ट के मूड पे या सब्जेक्ट के एक्शन पे। हियर इज द आर्टिकल्स वी विल डिस्कस एंड वॉरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ये देखिए कितने प्रकार के बताए हैं इसने बताए हैं। रूट वर्ब्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट वर्ब्स में रूट वर्ब जो कि या इसे कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यहाँ तक हमारी समझ में अब आते हैं रूट वर्ब हमारा क्या है, ईट, प्ले, सिंग, रीड, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट जिसमें फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, ये है, ये मैं अपने मोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। We see a special form of verb in a simple present tense when the subject is third person singular and third person singular pronouns are he, she, it, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई सब्जेक्ट होता है नाउन और अगर उसमें प्रोनाउन में आता है थर्ड पर्सन आता है यानी ही, शी, इट, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट, इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब कहा जाएगा। इट कैन बी फाउंड जस्ट एडिंग, इसमें हाँ इसमें कहते हैं कि हो कभी कहीं कहीं अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसके वर्ब में एस और यस लगा सकते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या है, देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ राइटिंग अ वर्ब इन अ फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट, सम वर्ब्स कैन बी मेड जस्ट बाय एडिंग ईडी। कहने का मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बस इतना ध्यान रखना है। सम वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द रूट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट फॉर्म होती है कभी कभी सेकंड फॉर्म लगाते लगाते उसकी स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है और कहीं सेम रहती है। जैसे पुट है, पी यू टी पुट, तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म पी यू टी पुट ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे देखिए गो है, यहाँ पे आइए देखिए यहाँ पे लिखा है गो, तो यहाँ पे चेंज हो गया, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ सी है तो ये हमारा चेंज हुआ, बाय है तो ये हमारा चेंज हुआ, फाइंड है तो फाउंड हो गया, डिड डू है तो डिड हो गया, इसी प्रकार से। अब आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज यूज्ड टू डिनोट द परफेक्ट टेंस इन सेंटेंस, इट हैज़ नो वन रूल टू राइट अ वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल, सम वर्ब्स कैन बी मेड जस्ट बाय एडिंग ईडी। यहाँ पे थर्ड फॉर्म में क्या, आपके थर्ड फॉर्म में क्या होता है, ईडी लगता है, ठीक है, ईडी लगता है। यहाँ पे देख लीजिए सब में ईडी लगा है, कहीं कहीं है रिटर्न है, स्लिप है, ठीक है, स्लैप हो गया, तो यहाँ पे कहीं की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। सी का सीन हो गया, अभी हमने पहले सेकंड फॉर्म में सॉ देखा था, अब यहाँ सीन हो गया। गो का वेंट देखा था, यहाँ गोन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी मैंने उससे पहले भी ऊपर बताया था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज फॉर्म्ड जस्ट बाय एडिंग आईएनजी रूट वर्ब, बट प्रेजेंट participle acts like a verb and adjective while gerund work like a noun. Gerund can also be used as a verb when used with an auxiliary verb to indicate an action. यहाँ पे देखिए is eating rice, they will be coming, smoking, ये क्या है हमारे gerund है। Infinitive form of a verb, it can be formed of adding, जिसमें to लगा के, फिर से अगेन to लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस इतना ध्यान रखना वो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, बस और ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। यूज़ ऑफ वर्ब एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव है, यहाँ पे वर्ब में टेल अस अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज दस एक्शन, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन। ये ऐसे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये अधिकतर हमारे अगर हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है। अब आता है आई प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्रिकेट यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया, वो हमारा पैसिव वॉइस हो गया। वर्ब कंजुगेशन इन इंग्लिश, आई थिंक इतना काफ़ी है, आपको ज़्यादा डीपली में जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाइए जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।